हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। अपने पिछले वर्क को अच्छे से बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो आज जो हमारी क्लास रहने वाली है मेरे प्यारे दोस्तों, वो है क्लास 12th मैथमेटिक्स। जो चैप्टर है आपका वो चल रहा था डिटरमिनेंट यानी सारणिक। इसकी जो एक्सरसाइज थी 4.1 कंप्लीट कर लिया था हम लोगों ने पहले ही मैराथन में। और दूसरे वाली जो मैराथन हमारी हुई थी दोस्तों, उसमें हमारी चली थी 4.2 एक्सरसाइज। उसमें हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस कर लिए थे। मेरे ख्याल से क्वेश्चन हम लोगों ने किया था 1, 2, 3 एंड 4। 4 क्वेश्चन हम लोगों ने एक्सरसाइज 4.2 के 4 क्वेश्चन हम लोगों ने अच्छे से कर लिया था दोस्तों। आज जो हम बात करेंगे उसी एक्सरसाइज 4.2 के 5th क्वेश्चन से। आज हमारे जितने भी क्वेश्चन होंगे, वरना जो है संडे की मैराथन में यानी कल की मैराथन में आपका ये डिटरमिनेंट लगभग कंप्लीट हो रहा होगा। तो दोस्तों आज भी हम लोग कुछ क्वेश्चंस की बात करेंगे, लेकिन आज हम जो ऐसे क्वेश्चंस हैं दोस्तों, अगर आपने इन क्वेश्चंस को सीख गए तो जो संडे वाली क्लास होगी वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास होगी दोस्तों। चाहे तो आप इस मेरी जो है बात को रिकॉर्ड करके अपने पास रख लो या फिर यूट्यूब पे हमेशा के लिए रहेगा, लेकिन जो संडे को मैराथन होगी दोस्तों, जो डिटरमिनेंट की क्वेश्चंस उसमें चलेंगे, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट छोड़ो, वो आपके बोर्ड एग्ज़ाम यानी 2025 के बोर्ड एग्ज़ाम में आपको मिलेगा ही मिलेगा। वो भी या तो 5 नंबर या तो 8 नंबर। चाहे तो आप इस बात को रिकॉर्ड करके अपने पास रख लो दोस्तों, ठीक है। कल की जो मैराथन होगी आपकी, आज की क्लास जो है वो सीख लोगे। अगर ये क्लास आपने सीख लिया तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ से मैं गारंटी नहीं लेता। लेकिन ये कॉन्सेप्ट अगर आपने सीखा तभी आपको जो है कल वाली क्लास समझ में आएगी, क्योंकि यहीं पर जो कॉन्सेप्ट आप सीखोगे वो कल आपको यूज होने वाली है। और कल की क्लास तो बहुत ख़तरनाक होगी, बहुत अच्छी होगी, बहुत इम्पॉर्टेंट भी होगी और उसमें थोड़ा मेहनत भी करना है। अगर आपने पिछली क्लासेस नहीं किए हैं दोस्तों डिटरमिनेंट के या फिर मैट्रिक्स यानी आव्यूह के, तो जा करके अपनी क्लास को कंप्लीट कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली जितनी भी क्लासेस होंगी आपको आसानी से चीज़ें समझ में आएँ। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करते रहो ताकि सारे बच्चे जो है जुड़ जाएँ और वो सब इस क्लास को देखें और इसका फ़ायदा उठा सकें, ताकि अपने बोर्ड एग्ज़ाम में अपने मार्क्स को अच्छे से इंक्रीज़ कर सकें और अपने रिज़ल्ट को बेहतरीन से भी बेहतरीन बना सकें। तो चलिए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार ऑनलाइन यूट्यूब चैनल AM एजुकेशन बोर्ड पर। तो चैनल को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे प्यारे दोस्तों, तो कृपया करके चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर देना, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट, लेटेस्ट जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे दोस्तों, ठीक। और सब्सक्राइब अपने आसपास पड़ोस घर परिवार जो भी जितने मोबाइलें हैं सब में आप क्या कर देना मेरे प्यारे दोस्तों, सब्सक्राइब कर देना। इसमें आपको कोई भी पैसा देने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, ठीक है। चलिए हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों इन क्वेश्चंस में क्या है, मैं पहले क्वेश्चन को पढ़ता हूं दोस्तों। क्वेश्चन में लिखा है प्यारे दोस्तों, लिखा है यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट। याद रखना, सुनना ध्यान से। यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट एंड विदाउट एक्सपेंडिंग प्रूव दैट, कि आपको यहाँ पर एक्सपेंड नहीं करना है। एक्सपेंड का मतलब दोस्तों जो क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे या डायरेक्ट मल्टीप्लाई जो करते थे उसे नहीं करना है। आपको डिटरमिनेंट का रूल अप्लाई करना होगा, जैसे C1 C2 यानी रो और कॉलम का मेथड अप्लाई करना होगा, जो अभी हमने जो है पिछली वीडियो में किया था दोस्तों, ठीक है। तो एक क्वेश्चन है आपको यहाँ पर लिखा है यूजिंग डिटरमिनेंट मेथड विदाउट एक्सपेंडिंग, यानी बिना विस्तार किए आप सारणिक विधि से इसको क्या करना है, हल करना है। प्रूव दैट यानी सिद्ध कीजिए b + c q + r y + z c + a r + b z + x a + b p + q x + y is equal to 2 multiplied by determinant of a p x b q y c r z। थोड़ा सा इसमें घुमाव है, यानी इसमें थोड़ा खेल होगा आगे, ठीक। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ध्यान देते रहें, बीच में अपने दिमाग को भटकाना मत, वरना समझ में नहीं आएगा। तो दोस्तों दो तरफ यानी एक LHS है एक RHS है, तो हमने क्या ले लिया, LHS ले लिया। जब LHS ले लिया दोस्तों यहाँ पर, तो b + c q + r, इस पूरे सेट को मैंने कहाँ, यहाँ पर उतार लिया। अब यूजिंग द प्रॉपर्टी डिटरमिनेंट, जो कि हम अभी जो 4-5 क्वेश्चन किए हैं दोस्तों, सारे में हम लोगों ने उस प्रॉपर्टी को क्या किया है, यूज किया है।
चाहे आप C1 C2 चाहे C3 का मेथड अप्लाई करो या फिर R1 R2 R3 का मेथड अप्लाई करो। तो दोस्तों यहाँ पर अगर देख पा रहे हो तो B प्लस सी क्यू प्लस आर वाई प्लस जेड सी प्लस ए आर प्लस पी और जेड प्लस एक्स ये लिखा है। यहाँ पर ए प्लस बी पी प्लस क्यू एक्स प्लस वाई, तो इसको हमने दो भागों में ब्रेक कर लिया। एक बार मैंने ए के साथ इस पूरे को ले लिया दोस्तों, यानी ए पी एक्स, केवल ए पी एक्स, मैं टिक लगा दूँ। यहाँ पर लिखा ए फिर लिखा पी फिर लिखा एक्स, इसके साथ मैंने इस पूरे प्रॉपर्टी को यहाँ पर ले लिया, हम ठीक ले लिया। उसके बाद बीच में साइन कौन सा है प्यारे दोस्तों, हर जगह प्लस का है, तो मैंने क्या लगा दिया प्लस, फिर बी क्यू वाई के साथ पूरे डिटर्मिनेंट को यहाँ पर ले लिया। जैसे हम लोग पिछले वीडियो में क्या किए थे, पिछले क्वेश्चंस में जैसे लिखा है दोस्तों, अगर हम लोग यहाँ पर लिखें बी, यहाँ पर देखो वाई जेड एक्स के साथ हम लोग इस पूरे को लिख लेंगे, फिर उसके बाद साइन किसका है प्लस का, तो फिर जेड एक्स वाई के साथ पूरा प्रॉपर्टी हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं दोस्तों लिख लेते हैं। ठीक, इस चीज़ को आप ध्यान में देना। तो हमने आपको बताया है प्यारे दोस्तों यहाँ पर क्या, यहाँ पर हमने आपको बताया है क्या, ठीक, यहाँ पर मैंने आपको क्या है दोस्तों बताया है, पूरी बात यहाँ पर बताई थी, तो वही चीज़ यहाँ पर क्या किया है लिखा है। अब देखो दोस्तों यहाँ पर इसके दो पार्ट है, कितने पार्ट हैं दोस्तों यहाँ पर, दो पार्ट, एक पार्ट यहाँ पर ये है, एक पार्ट यहाँ पर ये है। अगर इसको हम लोग चाहें दोस्तों तो लिख सकते हैं यहाँ पर क्या, लेट डेल वन प्लस डेल टू। डेल वन क्या है प्यारे दोस्तों, डेल वन हमारा ये है, देखो यहाँ पर तीर बना है, और डेल टू हमारा क्या है दोस्तों ये है। इसको हम यहाँ पर छोटा सा लिखते हैं, ये डेल टू का पार्ट है और एक इसका पार्ट है डेल वन का, तो डेल वन प्लस डेल टू ये लिख दिया मैंने, और इसको हमने क्या दे दिया दोस्तों यहाँ पर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इस बात को आप जरूर ध्यान देना, ठीक है। अब देखो तो सबसे पहले यहाँ पर दोस्तों हम लोग क्या ले लें, यहाँ पर देखो लेट किया है, यहाँ पर देखो डेल वन लेट किया है ना, तो यहाँ पर लेट कर लो क्या, डेल वन बराबर यहाँ पर देखो क्या लिख लें, बी प्लस सी प्लस ए, यहाँ नीचे ए, क्यू प्लस आर प्लस पी, और नीचे दोस्तों क्या लिखा है पी, यहाँ पर लिखा है वाई प्लस जेड, फिर लिखा है दोस्तों जेड प्लस एक्स, और नीचे लिखा है कितना एक्स, ये लिख दिया। ठीक, अब देखो ये लिखने के बाद यहाँ तक दिख रहा है कि नहीं, एक बार देखूँ, हाँ एक लाइन हम यहाँ पर लिख भी सकते हैं। देखो यहाँ पर लिखने के बाद देखो दोस्तों यहाँ पर हम लोग क्या कर दें, यहाँ पर अगर देखें तो R2 गिव्स R2 माइनस क्या कर दें R3। ये प्रॉपर्टी अगर आप यहाँ पर लगाओ, ये प्रॉपर्टी अगर आप यहाँ पर लगाओ तो क्या आएगा, क्या लिखा है R2 गिव्स R2 माइनस क्या दोस्तों R3। तो यहाँ पर इसका मतलब ये हुआ दोस्तों, ध्यान से देखो डेल वन जो आएगा यहाँ पर किस पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यहाँ पर R1 की बात नहीं की गई है। R1 ऐसे लिखो बी प्लस सी क्यू प्लस आर, फिर दोस्तों यहाँ पर लिखा है वाई प्लस कितना जेड, इस पर कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है, और जो फर्क पड़ेगा वो R2 पर पड़ेगा। ठीक, सी प्लस ए, देखो यहाँ पर लिखा है सी प्लस ए, अगर इसमें से ए घटा देंगे तो कितना आएगा दोस्तों सी आएगा। अब देखो आर प्लस पी माइनस का पी कर देंगे दोस्तों तो यहाँ पर कितना आएगा आर आ जाएगा। अब यहाँ पर जेड प्लस एक्स, यहाँ पर माइनस एक्स कर दिया दोस्तों जेड। अब आप ये पूछो कि आपने ऐसा क्यों किया दोस्तों, देखो मैंने ऐसा इसलिए किया, प्रूविंग देखो क्या लिखा है यहाँ पर बी क्यू वाई ए पी एक्स सी आर जेड। अब देखो तो सी आर जेड एक चीज़ मुझको मिल गया यहाँ पर, अगर यहाँ पर कोई और चीज़ माइनस प्लस करते तो वो चीज़ ना बनता। ठीक, अब देखो इतना करने के बाद नीचे वाले में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आएगा ए फिर आएगा P फिर आएगा यहाँ पर कितना दोस्तों X, ये बच गया। और यहाँ पर क्या लिख दिया हमने ऐसे। अब देखो यहाँ पर देखो ये लिखा आपने, अब आगे देखो जो अब क्या करना है, देखो यहाँ पर दिख रहा है आपको, कर क्या सकते हो देखो, अब यहाँ पर आप लिख दो क्या, देखो अब ये R1 लिखो, R1 फिर यहाँ पर लिखो गिव्स, R1 में क्या माइनस कर दो R2। ऐसा क्यों, देखो ऐसा इसलिए कि मैं करता भी रहूं और आपको समझाता भी रहूं। डेल वन ये देखो ऐसा इसलिए दोस्तों, B प्लस सी में C माइनस कर देंगे तो B, Q प्लस R में R माइनस कर देंगे दोस्तों तो Q, Y प्लस Z में Z माइनस कर देंगे दोस्तों तो Y। यहाँ पर क्या आ जाएगा CR Z, और यहाँ पर आएगा AP कितना Z। अब ये चीज़ हमारे पास आ गया। अब देखो यहाँ पर पहले क्या है APX सबसे ऊपर है, तो यहाँ पर APX यहाँ पर नीचे है, तो ये X, अच्छा यहाँ पर Z लिखा है मैंने, यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों X आएगा, यहाँ पर X है। अब देखो आगे,
आप इंटरचेंज कर सकते हो, यानी रो को क्या कर, एक रो को दूसरे रो में बदल सकते हो, दूसरे को तीसरे में बदल सकते हो, लेकिन साइन चेंज होता जाएगा। जैसे यहाँ पर देखो, अब क्या करेंगे, यहाँ पर a प्लस, ये देखो ए पी एक्स हमको चाहिए ऊपर, यानी यहाँ पर इंटरचेंज कर दिया दोस्तों। यहाँ पर क्या किया, देखो जो R1 है यहाँ पर R1, फिर यहाँ पर देखो दोनों, इंटरचेंज का मतलब होता है दोनों तरफ, यहाँ पर लिख देंगे R3, फिर दोस्तों यहाँ पर एंड लिखेंगे, फिर एंड लिखेंगे। दूसरे नंबर पे क्या है, बी क्यू वाई, तो बी क्यू आई कहाँ है, ऊपर, तो बीच में आना चाहिए दोस्तों, तो यहाँ पर लिख दो क्या, R2 लिख दो, और फिर इंटरचेंज क्या लिख देंगे दोस्तों, यहाँ पर R1। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो आगे, तो दोस्तों जो डेल 1 आपका यहाँ पर आया, देखो बी क्यू, यहाँ पर थोड़ा सा आगे लिखेंगे, देखो यहाँ पर होगा कैसे, ध्यान से देखना। यहाँ पर दोस्तों लिखा है बी क्यू वाई, यहाँ पर हमको ए पी एक्स चाहिए, ए पी क्या चाहिए, एक्स, जो कि नीचे है, देखो लिखा है R1, यहाँ पर लिखा है R3, R1 क्या लिखा है दोस्तों, R3। आगे देखो, तो यहाँ पर अगर हम इसको दोस्तों ये वाला उठा के ऊपर ले जाएंगे तो ए पी एक्स, तो यहाँ पर तुरंत आप क्या कर देना, -1 कॉमन आ गया, या फिर ऐसे -1 अगर ना लिखो दोस्तों, तो यहाँ पर क्या आ गया आपका 1 माइनस को, जैसे ही इंटरचेंज करेंगे तुरंत माइनस बाहर आ जाएगा। ध्यान देना, इंटरचेंज करेंगे तो हम पूरा रो करेंगे या फिर पूरा कॉलम, एक एक चीज़ नहीं, एक एक एलिमेंट नहीं होता है, ठीक है, ध्यान देना। ये हो गया। अब दोस्तों देखो बी क्यू वाई चाहिए, बी क्यू वाई, और ये हमको चाहिए यहाँ पर। तो देखो जब बी क्यू वाई को नीचे उठा के लाएं प्यारे दोस्तों, तो यहाँ पर देखो बी क्यू वाई दूसरा चेंज किया, तो फिर एक बार माइनस आएगा बाहर, तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस। अब जो नीचे वाला बचा दोस्तों वो लिख दो सी आर कितना, जेड, ये आ गया मेरा इतना। डेल 1 की वैल्यू हमारी कितनी आ गई प्यारे दोस्तों, इतनी आ गई, ठीक। अगर डेल 1 की वैल्यू इतनी आ गई, तो यहाँ पर देखो डेल 2, यहाँ पर देखो दोस्तों डेल 2, यहाँ पर कहाँ पर मैं दिखाऊंगा आपको डेल 2 को, यहीं पर देख लो। अब देखो डेल 2 बराबर तुमने क्या लेट किया है दोस्तों, आप लोगों ने क्या लेट किया है, डेल 2 की वैल्यू। यहाँ पर देखो डेल 2 हमारा ये है, ये देखो लिखा है बी प्लस सी, फिर लिखा है दोस्तों सी प्लस ए, फिर लिखा है बी, यहाँ पर लिखा है क्यू प्लस आर, यहाँ पर लिखा है आर प्लस पी, नीचे लिखा है दोस्तों क्यू, फिर ये लिखा है वाई प्लस कितना जेड, फिर लिखा है दोस्तों जेड प्लस एक्स, और नीचे लिखा है कितना वाई, ठीक। अब ये लिखा है, जब ये लिखा है दोस्तों, तो अब हम लोग कर क्या सकते हैं, जरा इसमें एक चीज़ बताना, इसमें कर क्या सकते हैं दोस्तों। देखो अब R1 को R3, देखो एक चीज़, यहाँ पर दोस्तों B है, यहाँ पर B नहीं है, अब देखो मुझे मिल गया जो मैं चाहता था, यानी R1 में R3 को क्या कर दो, माइनस कर दो। तो यहाँ पर देखो लिखो R1 में क्या कर दो, R3 को माइनस कर दो, या ऐसे यहाँ पर R1 में क्या कर दो, R3 माइनस कर दो। तो यहाँ पर क्या आएगा, देखो डेल 2, देखो b प्लस सी में b माइनस करेंगे दोस्तों, तो ऊपर केवल क्या बचेगा, c। q प्लस r में q माइनस करेंगे प्यारे दोस्तों, तो यहाँ पर बचेगा r। y प्लस z में अगर y माइनस कर देंगे दोस्तों, तो यहाँ पर बच जाएगा कितना, z। ध्यान देना। अब देखो ये लिख दिया यहाँ पर इतना आ गया, और नीचे वाला जो है यहाँ पर ये रखा है, तो रखा रहने दो इतना, यहाँ पर रखा है तो इसको रखो c प्लस ए, R प्लस पी, और दोस्तों यहाँ पर लिखा है Z प्लस कितना X, और ये लिखा है B, ये लिखा है Q, ये लिखा है Y। अब यहाँ पर थोड़ा सही से लिख दो, इसको R लिख दो, यहाँ पर Z लिख दो, ये हो गया। अब देखो, अब यहाँ पर एक चीज़ क्या लिखना चाहोगे आप, लिखना ये चाहोगे दोस्तों, यहाँ पर क्या, देखो यहाँ पर आप ये लिख दो, यहाँ पर देखो, अब ध्यान देखना, C प्लस ए, यहाँ पर C है, यानी R2 को R2 में क्या करोगे, R2 में आप R1 को क्या कर दो दोस्तों, माइनस कर दो। तो देखो ध्यान से समझना इस चीज़ को, बिल्कुल एकदम ध्यान से समझना, एक ही बोर्ड पर हम यहाँ पर आपको बताते हैं क्वेश्चन। R2 वाले में यहाँ पर R1 को माइनस कर दो, देखो यहाँ पर डेल 2 की वैल्यू आ रही है मेरे पास, देखो C लिखो, R लिखो, Z, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। C प्लस ए में C को माइनस करेंगे दोस्तों, तो बच जाएगा कितना, A। R प्लस P में R को माइनस करेंगे दोस्तों, P। Z प्लस X में Z को माइनस करेंगे दोस्तों, तो X आएगा, और ये आ गया B, ये आ गया Q, ये आ गया मेरा कितना, Y। आ गया। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर मैं लिख के आ रहा हूँ, जरा ध्यान से देखना दोस्तों, ध्यान से देखना। यहाँ पर इंटरचेंज करो, हमको पहले क्या चाहिए दोस्तों, APX चाहिए। यहाँ पर
ए पी एक्स यहाँ पर यहाँ है, लेकिन यहाँ पहले हमको ये चाहिए और यहाँ पर हमारा क्या है दोस्तों, ये पहले लिखा हुआ है। ठीक है, ये पहले लिखा हुआ है। तो यहाँ पर क्या हमको कोई भी इंटरचेंज करना हो तो चेंज कर सकते हो यहाँ पर भी। और इंटरचेंज क्या करना है, देखो यहाँ पर मैं लिखता हूँ दोस्तों, देखो इंटरचेंज करो। ये हमको पहले चाहिए तो यहाँ पर लिख दो क्या, R1, फिर यहाँ पर सेम टू इंटरचेंज जो यहाँ पर किया है R1 में यहाँ पर करेंगे R2 एंड मतलब R2 को ले जाएंगे ऊपर और फिर R1 को ले आएंगे नीचे। तो लेकिन यहाँ पर एंड एक चीज़ मैं यहाँ पर और लिखता हूँ, और क्या लिखूँगा, देखो BQY हमको दूसरे पे चाहिए, BQY यहाँ पर नीचे है तो दोस्तों यहाँ पर क्या लिख देंगे, BQY एंड R3 इंटरचेंज R2 मतलब R1 और R2 इंटरचेंज होगा, R3 और R2 इंटरचेंज होगा। ठीक है, अब चलो देखते हैं आगे। आओ यहाँ पर जब इतना लिख लिया तो यहाँ पर आएगा, नीचे आएगा। अभी मैं आपको दिखाता हूँ इसको, ठीक, यहाँ पर लिख लो। आप देखो ध्यान से जो मैं बोलना चाहता हूँ दोस्तों। अगर एक बार आप इसको ऊपर से नीचे, इसको ऊपर ले जाओगे, इसको नीचे लाओगे तो एक माइनस ऊपर आएगा, मतलब एक माइनस बाहर आ जाएगा। फिर जब आप दूसरे वाला इंटरचेंज करोगे तो एक माइनस और बाहर आ जाएगा, यानी क्या हो गया, प्लस साइन हो गया। तो कोई फर्क पड़ा नहीं। जब दो चीज़ें इंटरचेंज करनी होती हैं दोस्तों तो फर्क नहीं पड़ता। जब तीन चेंज करनी पड़ती है, यानी इवन में, यानी सम संख्या में अगर आपको करना, 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे अगर इंटरचेंज करना होता है तो वैल्यू क्या होती है, प्लस में होती है। लेकिन जो संख्या ऑड में हमको मतलब 1, 3, 5, 7 इनमें अगर होती है संख्या तो हमें क्या करना पड़ता है, माइनस, यानी ये हमारा प्लस में आ गया। और वही चीज़ लिख दो उठा के, APX BQY VQY और CR कितना, Z। ये मैं आपको अभी दिखाता हूँ दोस्तों यहाँ पर। ठीक है, चलो यहाँ पर मैं अभी आपको नीचे दिखाता हूँ, ये यहाँ पर। ठीक, अब देखो यहाँ पर लिखा है del1 प्लस del2। दोस्तों देखो del1 प्लस del2 ये लिखा है ना, यहाँ पर देखो इक्वेशन नंबर 1 पे del1 प्लस del2। तो यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है कि नहीं, एक बार देखने दो जरा, हल्का सा, हाँ अब दिख गई होगी, अब चीज़ें दिख गई होंगी दोस्तों। ये आपको दिख रहा है ना। अब देखो del1 और del2 की वैल्यू उठाकर जब आप यहाँ रखोगे तो ये वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी दोस्तों, यहाँ पर प्रूफ हो जाएगी। ठीक है, कैसे वो मैं बताता हूँ आपको, थोड़ा मिटाता हूँ और ये चीज़ मिटाता हूँ मैं यहाँ पर, ये वाली, ताकि यहाँ पर मैं आपको बता सकूँ। ठीक, ये चीज़ें इतना मैं मिटा देता हूँ क्योंकि आपने नोट कर लिया होगा। ठीक, अब देखो यहाँ पर मैं बताता हूँ। यहाँ पर देखो del1 की वैल्यू दोस्तों क्या है, बताओ जरा। यहाँ पर देखो del1 की वैल्यू सेम टू सेम यही है, देखो del1 प्लस यहाँ पर del2 इज इक्वल टू, दोस्तों यहाँ पर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे बताओ, APX BQY CRZ। ये सेम टू सेम del2 की वैल्यू भी यही है, APX BQY CRZ। एक बात बताना मेरे प्यारे दोस्तों, यही चीज़ यहाँ पर कितनी बार लिखी गई है, 2 बार। तो आप इसको ऐसे लिखो, 2 मल्टीप्लाई बाई ऐसे और लिख दो APX BQY CR कितना Z, और यहाँ पर लिख दो हैंस प्रूव्ड। या सीधे सीधे आप क्या लिख दो दोस्तों, यहाँ पर LHS बराबर कितना, LHS बराबर कितना प्यारे दोस्तों, RHS। यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। मेरा कहने का मतलब केवल इतना ही है दोस्तों कि अगर आपको प्रॉपर्टी नहीं पता है तो आप नहीं कर पाओगे। ऐसे क्वेश्चंस पर आपको प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है ताकि आप किसी भी क्वेश्चन को करने में सक्षम हो जाएं। ठीक, ध्यान देना। तो प्रैक्टिस सबसे पहले, प्रैक्टिस तभी हो पाएगी जब आप चीज़ों को क्या करोगे, समझोगे। स्कूल में पढ़ लिया हुआ, स्कूल में समझ में जल्दी नहीं आता, ये तो देखो सच्चाई है। ठीक है, कोचिंग कहीं जा रहे हो, कोचिंग में भी आप ध्यान नहीं दे रहे हो, लेकिन यहाँ पर परमानेंट आपको यूट्यूब चैनल पर मिलेगा। जब चाहो आप सोते जागते, उठते बैठते, खाना खाते पीते सब अपना क्या कर सकते हो, इसको आराम से वीडियो लगा लो और चीज़ें मैं यहाँ पर समझा ही रहा हूँ, आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 5, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो दोस्तों यहाँ पर भी देखो एक क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 6। मैं यहाँ पर आपको जो है ये सेंटेंस लिख कर नहीं दिखा रहा हूँ, मैं उसको बोल दे रहा हूँ। लिखा है यहाँ पर, लिखा है दोस्तों कि यूजिंग डिटरमिनेंट मेथड विदाउट एक्सपेंडिंग। ठीक, मतलब बिना विस्तार किए सारणिक मेथड का, मतलब सारणिक विधि का उपयोग कर आप यहाँ पर सिद्ध करो कि इसकी वैल्यू 0 होगी। तो आराम से कर लेंगे। यहाँ पर पहले आप क्या लिख लो,
यहाँ पर पहले आप दोस्तों लिख लो LHS, लिख लो आराम से। LHS में क्या दिया है 0 -a b, और दोस्तों यहाँ पर दिया है a 0 c, यहाँ पर लिखा है माइनस का b माइनस का c दोस्तों कितना 0। अब जो मैं देख पा रहा हूँ, क्या आप भी देख पा रहे हो दोस्तों? एक बात बताओ यहाँ पर, अगर हम यहाँ पर ये लिख दें कि R1 में क्या कर दें, c का मल्टीप्लाई कर दें। देखो R1 में ऐसा क्यों किया अभी पता चल जाएगा। R1 में c का मल्टीप्लाई करो, उसमें c का मल्टीप्लाई करोगे तो 0, इसमें c का मल्टीप्लाई करोगे तो AC, इसमें c का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा दोस्तों BC आएगा। ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। बाकी आपको कोई भी चेंजेस नहीं करना है, ये लिख दो और माइनस कितना लिख दो C, और ये आ जाएगा BC और कितना 0। अब देखो ध्यान से देखना दोस्तों, फिर यहाँ पर अगर हम लोग क्या कर दें, काम बन जाए दोस्तों। अगर यहाँ पर देखो मिल गया, अगर यहाँ पर दोस्तों हम लोग R1 में क्या कर दें, अगर दोस्तों यहाँ पर R1 में क्या कर दें, देखो ध्यान से R1 में क्या कर दें दोस्तों, यहाँ पर BR2 करके क्या कर दें, यहाँ पर अगर माइनस कर देंगे तो चीज़ें हमारी आसान हो जाएंगी। कैसे, यहाँ पर देखो इज इक्वल टू में देखो यहाँ पर R1 है दोस्तों, यहाँ पर R1 है, क्या है R1 है, ध्यान से देखना क्या है, यहाँ पर R1 है। R1 में अगर हम B, देखो सुनो मेरी पे, पहले तो आप R2 में B का मल्टीप्लाई करो। R2 में यहाँ पर B का क्या कर दिया दोस्तों, हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया और क्या कर दिया, ऊपर घटा दिया। फिर से सुन लो, R2 में B का मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा AB, यहाँ पर क्या बन जाएगा AB, और R1 में क्या कर दो, इसको घटा दो, तो यहाँ पर बना AB, R1 में घटाएंगे दोस्तों तो यहाँ पर हमारा बन गया क्या AB, और यहाँ पर माइनस का ये है प्लस हो जाएगा, ये हो गया। अब R2 में B का मल्टीप्लाई, यहाँ पर B का मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पर क्या आ जाएगा AC, और यहाँ पर 0 है तो 0 ही होगा। यहाँ पर क्या करो दोस्तों, B का मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा BC, यहाँ पर क्या कर दो आप घटा दोगे अगर तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ पर जब दोस्तों घटाएंगे तो ये क्या आ जाएगा मेरा यहाँ पर 0 आ जाएगा। और नीचे क्या लिखा है दोस्तों A, फिर लिखा है 0, फिर लिखा है -C, और फिर लिखा है आपका यहाँ पर B, और फिर लिखा है C, दोस्तों फिर लिखा है यहाँ पर कितना 0। ठीक है, तो ये आपका इक्वेशन जो है यहाँ पर इतना बन गई है। ठीक है, चलो आगे। उम्मीद करता हूँ सारे बच्चों को ये बातें समझ में आई होंगी। अब ध्यान से अगर देखो, आप लोग ध्यान से अगर देख पा रहे होगे तो यहाँ पर AB में देखो, AC में देखो, यहाँ पर देखो ध्यान से दोस्तों, AB है और यहाँ पर क्या है AC है, यहाँ पर AB है और यहाँ पर क्या है AC है। एक मिनट, अब मैं आपको इसको थोड़ा और आसान करता हूँ दोस्तों। इसको थोड़ी देर रुको, अभी इसको थोड़ी देर यहाँ पर रुको, इसको एक लाइन और सॉल्व कर लो। यहाँ पर देखो दोस्तों लिखा है AC, यहाँ पर लिखा है क्या BC। यहाँ पर दोस्तों देखो अगर C और C क्या है कॉमन है, देखो दोस्तों यहाँ पर क्या है C कॉमन है, यहाँ पर क्या है C आपका क्या है यहाँ पर कॉमन है, तो यहाँ पर लिख दो C। अब यहाँ पर क्या कॉमन है दोस्तों, आपका C कॉमन है तो 0, ये A बन गया, ये माइनस का B बन गया, ये दोस्तों A बन गया माइनस का, ये 0 बन गया, ये माइनस का C, और दोस्तों यहाँ पर देखो तो आपका B और ये C और ये 0। इतना करने के बाद तब आप आगे बढ़ो। ठीक है, ध्यान देना इस चीज़ को। ठीक, अब ध्यान से देखना इस चीज़ को। अब इसमें करना क्या है, हमको करना क्या है देखो जरा। अब देखो यहाँ पर, अब देखो दोस्तों यहाँ पर करना क्या है आपको। इतना जब आपने कर लिया फिर यहाँ पर आप लिख दो क्या R1 में क्या कर दो, R1 में माइनस कर दो BR2 करके। अब आप चीज़ों को यहाँ पर लिखो, देखो बढ़िया समझ में आएगा। यहाँ पर इसमें AB आएगा दोस्तों, यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर AB आएगा, जब इसको माइनस करेंगे तो प्लस का यहाँ पर हो जाएगा AB। फिर देखो दोस्तों यहाँ पर जब यहाँ पर तो 0 ही आएगा, कोई मतलब नहीं, तो जो A है वो A ही रहेगा। यहाँ पर है माइनस का B, यहाँ पर क्या है माइनस का B, और यहाँ पर मल्टीप्लाई किसका करेंगे दोस्तों हम लोग, यहाँ पर मल्टीप्लाई किसका करेंगे, तो एक मिनट, कहीं मिस्टेक हो रहा है क्या यार ये। चलो दोस्तों ठीक है, यहाँ पर देखो R1 में BR, देखो R2 में पहले B का मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पर क्या आ जाएगा B, तो यहाँ पर आ गया, जो यहाँ पर आएगा मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा दोस्तों। तो ये करेंगे तो यहाँ पर हमारा क्या बनेगा 0 आए तो दोस्तों यहाँ पर क्या आएगा A ही आएगा। ठीक, A ही आएगा यहाँ पर। अब देखो उसके बाद यहाँ पर माइनस यहाँ पर BC करेंगे दोस्तों तो ये पूरा हमारा घट जाएगा। यहाँ B मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा BC, और यहाँ पर करेंगे तो दोस्तों ये घट जाएगा। यहाँ पर एक चीज़ छूट गया है, वो छूटा हुआ चीज़ क्या था दोस्तों, AC है और ये BC है। ठीक,
ठीक है। चलो अब देखो, अगर दोस्तों यहाँ से हम लोग c कॉमन ले लेंगे तो c यहाँ मल्टीप्लाई में चला जाएगा और ये इससे क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक, इस चीज़ को ध्यान में देना। यहाँ पर हमने क्या किया, r1 में c से मल्टीप्लाई किया, c से डिवाइड किया है दोस्तों, तो यहाँ पर इसका मतलब यही होता है। और उसके बाद अगर यहाँ से c कॉमन लेंगे, c बाहर चला जाएगा और जो कि इससे क्या हो जाएगा दोस्तों, वो कट जाएगा। इसलिए डिवाइड करना मैं ध्यान रखना, डिवाइड नहीं किया यहाँ पर, इसलिए वो चीज़ छूट गई थी। अब यहाँ पर देखो 1/c था दोस्तों। अब इसमें क्या किया मैंने, r2 में b का मल्टीप्लाई किया, इसमें b का मल्टीप्लाई किया, इसे घटा दिया तो यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर क्या आएगा, अभी घटाना नहीं है, घटा दिया। यहाँ पर मैं ये आप देखो जो लिखूंगा एकदम राइट होगा। यहाँ पर b का मल्टीप्लाई करके यहाँ पर घटाएंगे दोस्तों, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखो घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका ए बी। ध्यान देना इस चीज़ को, यहाँ पर 0 है दोस्तों, तो वही घटाओगे तो ये सी आएगा। यहाँ पर b का मल्टीप्लाई करो, घटाओगे तो प्लस हो जाएगा ये, और ये चीज़ आपका 0। और बाकी जो चीज़ यहाँ पर लिखी है दोस्तों उसको लिख दे, यहाँ पर कोई भी फ़र्क आपको पड़ने वाला नहीं है। चलो अब देखो, और यहाँ पर क्या लिखा था दोस्तों बताओ, बराबर 1 कितना c। अब अगर आप देखो दोस्तों तो यहाँ पर a भी कॉमन है, r1 में a भी कॉमन है। क्या कॉमन है, a भी कॉमन। देखो a यहाँ 0 है, कोई मतलब नहीं, तो यहाँ पर दोस्तों a हो जाएगा, यहाँ c हो जाएगा, यहाँ पर आएगा b और यहाँ पर आएगा दोस्तों c और यहाँ पर आएगा 0, यहाँ पर आएगा माइनस का a 0 माइनस कितना c, यहाँ पर b c और दोस्तों यहाँ पर कितना b c और यहाँ पर कितना है दोस्तों आपका a नहीं है, कितना है, ये 0 है। कितना है दोस्तों, ये 0 है। तो इसमें बहुत ध्यान रखना होता है दोस्तों इस बात का यहाँ पर, वरना बहुत दिक्कत में आ जाती हैं चीज़ें। चलो देखो ये आ गया। अब देखो आपको पता है कि किसी भी डिटर्मिनेंट में चाहे 2 रो हो चाहे 2 कॉलम हो, अगर समान होते हैं तो वैल्यू क्या आती है, 0। यहाँ पर अगर आप देखो तो जो r1 है दोस्तों, यहाँ पर लिख देता हूँ, जो r1 ये r2 ये क्या है, r3। यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हो दोस्तों तो यहाँ पर जो r1 है वो r2 के क्या है दोस्तों, बराबर। यानी एक डिटर्मिनेंट में 2 चीज़ें बराबर अगर होती हैं तो वैल्यू कितनी आती है, 0। यहाँ पर लिखो a/c, तो इस पूरे की वैल्यू हमारी 0। यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे तो 0 दोस्तों, यहाँ पर लिख दो आप LHS बराबर RHS। ठीक, ये हमारा क्या आ गया दोस्तों, यहाँ पर आंसर आ गया। चलिए दोस्तों आज हम लोग इतने पे ही रखते हैं, उसके बाद मिलते हैं आपसे संडे वाली क्लास मैराथन में। वहीं पर आपको सारी डाउट जितने भी हैं क्लियर होंगे और एक्सरसाइज को भी हम लोग लगभग कंप्लीट कर पा रहे होंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना मेरे प्यारे दोस्तों, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें मेरे प्यारे दोस्तों, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहे और आप अपने बोर्ड प्रिपरेशन की तैयारी बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन आप अच्छे से करते रहें दोस्तों। ठीक है, मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने वर्क को लगातार स्मार्ट तरीके से करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।